प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि 14 सितंबर का दिन हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते रहे हैं, जिसका उद्देश्य यही है कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा हो। और हिंदी भाषी क्षेत्र से हम लोग रहने वाले हैं हम, तो निश्चित तौर पर हमारी भाषा हिंदी है। हिंदी में ही हम सोचते हैं, हिंदी ही हम लिखते हैं। लेकिन हिंदी तभी अपने जो विकास की स्थिति में है और ज़्यादा उन्नति करेगी जब हम जो है जिस भाषा में सोचते हैं उसी भाषा में हम लिखें भी, यानी हमारी मातृभाषा जो है वो हमारी राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में विराजित हो। तो क्योंकि मैं इतिहास की विद्यार्थी हूँ, तो निश्चित तौर पे मैं राजस्थान को हिंदी की क्या देन है इसके बारे में चर्चा करना चाहूँगी। तो राजस्थान की प्रसवनी धरा ने जहाँ एक और आन और मान पर प्राणोत्सव करने वाले रणबांकुरे योद्धा उत्पन्न किए, वहीं दूसरी ओर कलम के धनी माँ सरस्वती के उपासक साहित्यकारों को भी जन्म दिया। राष्ट्रीय संस्कृति के मूल मंत्र शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्ते का यथासंभव राजस्थान में बड़ी खूबी के साथ निर्वाह हुआ। विद्वानों के मतानुसार राजस्थान में 800 वर्ष पूर्व चंद्रबरदाई से हिंदी का इतिहास प्रारंभ होता है। उनके द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो एक प्राचीन काव्य है जो इतिहास और भाषा शास्त्र दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान के साहित्य के इतिहास में उत्तर मध्यकाल अर्थात 1500 से 1800 ईस्वी में सर्वाधिक साहित्य का सृजन हुआ। यद्यपि अधिकांश साहित्य डिंगल में रचा गया, परंतु यही कालांतर में हिंदी और आधुनिक राजस्थानी भाषा का आधार माना गया। इस काल में रचित कृतियाँ आज भी हिंदी, गुजराती तथा राजस्थान की अमर कृतियों के रूप में प्रसिद्ध है। मीराबाई की भक्तिपूर्ण रचनाओं को इन तीनों भाषाओं और साहित्य में समान रूप से मान्यता प्राप्त है। मध्यकाल का अधिकांश हिंदी साहित्य प्रबंध काव्य, गीत, दोहा, सोठा, कुंडलिया तथा सवैयों के रूप में उपलब्ध है। राजस्थान में गद्य साहित्य ख्यात, बात, विगत, पीढ़ी, पत्रावली, वंशावली, हाल हकीकत, वृतांत, इतिहास तथा कहानी के रूप में उपलब्ध मिलता है। नैनसिरी ख्यात, बाकीदासरी ख्यात, दयालदासरी ख्यात तथा सूर्यमल मिश्रण की कृतियाँ राजस्थान के लिए गौरव की बात नहीं, बल्कि हिंदी साहित्य के लिए भी बहुत गौरव की बात है। हिंदी साहित्य में संत साहित्य का भी राजस्थान में प्रचुर भंडार है। गोरखनाथ, दादू दयाल, कबीरदास और रैदास ने इस भूमि पर विचरण कर अपनी ज्ञानवाणी से लोगों को जागृत किया। राजपूत शासकों के संरक्षण में राजस्थान का हिंदी साहित्य समृद्ध होता चला गया। उसमें भक्ति, श्रृंगार व वीरता का समावेश हुआ। राजस्थान के आधुनिक साहित्य को हम 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से माने तो यहाँ के रचनाकारों ने भी देश की आज़ादी के स्वर में अपना स्वर मिलाया। क्रांति के समर्थन में पूरे राजस्थान में गीत, लोक कथाएँ तथा विविध ओजपूर्ण रचनाएँ सृजित हुई। बाद में आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपना कार्य क्षेत्र राजस्थान को बनाया और उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना सत्यार्थ प्रकाश की रचना भी यहीं की। 20वीं सदी के साथ भारत में राजस्थानी के अतिरिक्त हिंदी भाषा में भी प्रचुर साहित्य सृजन होने लगा। श्यामल दास ददवाड़िया तथा शिवचंद्र भरतिया ने आधुनिक गद्य साहित्य की नींव डाली। वहीं रामकरण आसोपा, ठाकुर राम सिंह, नरोत्तम दास, स्वामी आदि मनीषियों ने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। गौरीशंकर हीरा चंद ओझा ने राजस्थान के इतिहास पर प्रमाणिक हिंदी ग्रंथ प्रस्तुत किए। देशी रियासतों में व्याप्त आर्थिक शोषण, कुशासन, उत्पीड़न और सामंती दमन चक्रों के खिलाफ संचालित आंदोलनों के परिणाम स्वरूप हिंदी और राजस्थानी के कवियों ने राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कविताएं लिखी। उनमें भारत केसरी सिंह, विजय सिंह पथिक, जयनारायण व्यास, गणेश लाल व्यास आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रथम उपलब्धि हिंदी की क्लासिक कहानी उसने कहा था को देने का श्रेय भी इसी प्रदेश के चंद्रधर शर्मा गुलेरी को है। प्रथम महायुद्ध के दौरान जून 1915 में सरस्वती प्रकाशन से प्रकाशित ये कहानी आज भी हिंदी की सर्वमान्य कहानी है। राजस्थान के दूसरे यशस्वी कथाकार रांगे राघव है, जिनका हिंदी साहित्य के इतिहास में अपना विशिष्ट स्थान है। उनकी कहानियों व उपन्यासों में सामान्य व्यक्ति के दुख दर्द की प्रभावी तरीके से अभिव्यक्ति की गई है।
काव्य विकास की यात्रा में हिंदी अंचलों की तरह राजस्थान के रचनाकारों का साहित्यिक अवदान भी कुछ कम नहीं है। 20वीं शताब्दी के 7वें और 8वें दशक की हिंदी कविता में सामाजिक विसंगतियों और बदलते मानवीय संबंधों के चित्रण के साथ ही राजस्थान के उपेक्षित देहात का जो चित्र उभर कर सामने आया है, वह समूचे हिंदी जगत के लिए संभवतः एक नया अनुभव रहा है। लोक जागरण का अलख जगाने एवं सामाजिक तथा राजनीतिक चेतना को प्रबुद्ध करने के साथ साथ भाषा एवं साहित्य की श्रीवृद्धि करने में राजस्थान की हिंदी पत्रकारिता ने बहुआयामी भूमिका निभाई है। इस प्रकार की पत्र पत्रिकाओं में विद्यार्थी सम्मिलित, हरिश्चंद्र चंद्रिका, मोहन चंद्रिका, संदर्भ स्मारक, भारत मार्तंड, समालोचक, सौरभ और त्याग भूमि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। देश की आज़ादी के बाद तो हिंदी पत्र पत्रिकाओं की संख्या में निरंतर वृद्धि होती गई। संविधान में दी गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी और दमन व भय की भावना के समूल नष्ट हो जाने के परिणाम स्वरूप प्रदेश के विभिन्न भागों से अनेक साहित्यिक और विचार प्रधान पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हुआ। इससे राज्य में हिंदी के प्रचार प्रसार को अच्छी गति मिली। अब विद्यार्थियों में आपको एक रचना सुनाना चाहूँगी। ब्यावर के प्रसिद्ध कवि हुए हैं, उन्होंने मौलाना अब्दुल गनी थे, ये शिक्षक रहे और इन्होंने ब्यावर में आयोजित प्रथम कवि सम्मेलन जो कि 24 अक्टूबर सन 1928 में आयोजित हुआ था, उसमें अपनी एक रचना पढ़ी थी जिसमें भारत का महिमा मंडन है। हरि महिमा जिसकी वेदों में प्राचीन काल से गावत है, जो गौरव मानव महत्व में पद ऊंचा सबसे पावत है। आनंद निकेतन भुवन भर का अरु जग का स्वर्ग कहावत है, भंडार ज्ञान का पूरा जो अति पूज्य गनी व भारत है। और दूसरा जो है, उन्होंने अजमेर की प्रशंसा करते हुए लिखा है, तौहीद नगर अजमेर जहाँ जग ख्वाजा द्वारे आवत है, अस पुष्कर घाट मनोहर सर युग 4 से तीरथ कहावत है। पुरकलियर साबिर द्वार खुला हरि प्रेम का नीर पिलावत है, वेदांत तसव्वुफ एक जहाँ अति पूज्य गनीवे भारत है। धन्यवाद। एक बार पुनः आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं।